हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको कुछ दस्तावेज़ बनवाने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, जैसे राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल इत्यादि। इन सभी को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑफलाइन और एक तो होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन जो भी दस्तावेज़ होते हैं वो आपके नियरेस्ट एसडीएम ऑफिस बन जाएंगे, या फिर आप 1076 पर कॉल कीजिए, जिसमें से एक एसडीएम ऑफिस से एक व्यक्ति आएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवाना चाह रहे हैं वो आपका बन जाएगा। ठीक है, परंतु आज हम बात करते हैं ऑनलाइन वाले की, ये जिससे कि आप घर बैठे ही अपने आप अप्लाई कर देंगे और उन डॉक्यूमेंट को एसडीएम ऑफिस में सबमिट करवा देंगे और आपका दस्तावेज जो भी आप बनवाना चाहते हैं वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे हुए बनवाना चाहते हैं तो कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं, उससे जुड़ी सभी जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इन्हें बनाने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको ईच डिस्ट्रिक्ट की साइट पर लॉगिन होना पड़ता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय न गवाते हुए हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। यहाँ आपको टाइप करना है e-district-delhi.govt.nic.in। आप इसकी मेन वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड डालना है और यहाँ कैप्चर कोड फिल करना है। यदि आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो पहले आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको इधर प्रोफाइल दिखाई देगी और यहाँ पर आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने अब से पहले अप्लाई किए हैं वो दिखाई देंगे। पेंडिंग है वो शो होगा, इशू है वो होगा, वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल चेंज कर सकते हो, जैसे स्पाउस नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इन्हें आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिए। अब आपको जो भी आपने चेंज किया है, चेंज करने के बाद आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पहुँचोगे अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद पहुँचेंगे आप अप्लाई सर्विस। यहाँ पर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उन पर पहुँच जाओगे। अब आपको पहुँचना है इनकम सर्टिफिकेट पे। ये आपको ये रहा, इसकी जो डिटेल है चेंज होती रहती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये रहा यहाँ पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसमें जो वर्किंग डेज होता है वो 14 डेज़ का होता है। अब आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल आपने अपडेट कर ली है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने पे हमें शो हो रहा है एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर पहले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, यानी आपका पर्पस क्या है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिसके
जिस वजह से आप बनवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको पेंशन लेनी है या बच्चों की एडमिशन एजुकेशन में रिबेट चाहिए या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोन चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें शो हो जाएंगी। जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप कर लीजिए। मैं करता हूँ पहले पे फॉर एविलिंग चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब हमें अपना अगला ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी आप जहाँ रहते हैं वो आपका अपना घर है, ओन है या रेंट पे है। अगर ओन अपना है ओन पे क्लिक कीजिए, अगर रेंट पे है तो रेंट पर क्लिक कीजिए। यदि आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट पर क्लिक कीजिए, और रेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रेंट की अमाउंट डालनी पड़ेगी कि आप कितना रेंट देते हैं। यहाँ अपने हिसाब से रेंट अमाउंट डाल दीजिए। अगला ऑप्शन मिलता है हमें वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, तो इस ऑप्शन पे आपको करना है नो। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, क्या आपके नाम से कोई बिजली का कनेक्शन है या नहीं है। यदि है तो यस पर क्लिक कीजिए, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन को मैं नो रखता हूँ। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, फिफ्थ पे, क्या आपके नाम से कोई राशन कार्ड बना हुआ है। यदि आपके नाम से कोई राशन कार्ड बना है तो उस पर यस कीजिए। जैसे ही आप इस पर यस करेंगे तो आपको राशन कार्ड के जो नंबर हैं वो यहाँ पर फिल करने होंगे, यदि नहीं है तो नो कीजिए। अब आता है आपका 6 पॉइंट, इस पे लिखा है आर यू इनकम टैक्स पेयर, क्या आप टैक्स देते हैं। यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आप उस पर यस कीजिए। यहाँ पर आपको टोटल एनुअल इनकम, जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आपको फिल करनी है एज़ पर आईटी रिटर्न। जैसे कि आप आईटी रिटर्न करते हैं उसके हिसाब से आप जितनी भी एनुअल इनकम पेड करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो उस पर नो कीजिए। मैं करता हूँ नो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है 7 अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ। इसमें आप अपने, यदि आपके बच्चे हैं और आप उनकी फ़ीस पे करते हो तो वो यहाँ पर आपको पे फिल करनी है कि आप मंथली कितनी फ़ीस पे करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको यहाँ पर इसे जीरो नहीं रखना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू डालनी है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका फ़ोन एक्सेप्ट नहीं होगा, चाहे आप यहाँ पर 10 रुपये डाल दो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट 8, जिसमें आपको लिखा है फैमिली एनुअल इनकम फॉर ऑल सोर्सेज, यानी जितने भी स्रोत हैं फैमिली में, जितने मेंबर हैं सभी स्रोतों से प्राप्त आय यहाँ पर आपको फिल करनी है। आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, मगर जो भी जनरेट होगा वो आपने जो फ़ीस सबमिट करी, अपने बच्चे की फ़ीस सबमिट करिए उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 90,000, 90,000। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको शो होगा मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेम्बर ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं, अदर मेंबर हैं, उनकी इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको पहले नाम डालना है, जो भी आपकी फैमिली के कोई भी नंबर है इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसमें आपने कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होगी। सबसे पहले आपकी वाइफ है, वाइफ का नाम डाल दीजिए। वाइफ के साथ रिलेशन क्या है, एप्लीकेंट का रिलेशन क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, और यहाँ पर मंथली इनकम डाल दीजिए। मानते हैं वाइफ है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं रखनी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है। यदि और भी मेंबर हैं तो आप उस पर ऐड रो पर क्लिक कीजिए, उन मेंबर को आप जोड़ दीजिए, और फिर आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है
फॉर्म ऑफ अपलोडिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, उसके लिए आपको सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हो उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको फिल करना है। पहला ऑप्शन है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर हम अपनी डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हैं और हम अदर PDF भी बनाकर इसमें अपलोड कर सकते हैं। मैं अब क्लिक करता हूँ अपलोड पर। अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ हमें सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, NFS राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। मैं सेलेक्ट करता हूँ आधार कार्ड। यदि आप फ्रेश के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा UID। यदि आपने आधार कार्ड ऑप्शन क्लिक करा है तो आपको UID देखने को मिलेगा। यदि आपने कुछ और डॉक्यूमेंट करा है तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको चूज़ फाइल करनी है। जो भी आपके कंप्यूटर में आपकी आधार कार्ड की जो कॉपी है उस कॉपी को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, मगर आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपको चेक पर क्लिक कर देना है और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आधार कार्ड जो है ऑनलाइन अपलोड होता है, इसलिए ये इस पर ग्रीन टिक दिखाई देगा। और शायद हो सकता है आपके जो डॉक्यूमेंट हो उन पर ग्रीन टिक दिखाई ना दे, क्योंकि यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर केवल ग्रीन टिक दिखाई देगा, क्योंकि यह वेरीफाई होता है ऑनलाइन। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की, जिस पे लिखा है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको सेलेक्ट बिल फॉर लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा अदर, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हैं उसका नाम फिल करना है। उसका कोई भी नाम हो सकता है, BSES, राजधानी, DPCL, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट नंबर का। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नंबर टाइप कर दीजिए और चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए। जो फाइल आपने रेडी रखी थी 3 मंथ्स की उसे सेलेक्ट कीजिए। उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और चेक पर क्लिक कीजिए। चेक पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते के साथ ही देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। कार्ड अपलोड किया था उस पर ग्रीन टिक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है, तो इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है रेजिडेंस प्रूफ का। रेजिडेंस प्रूफ बेसिकली आपका एड्रेस प्रूफ होता है। जो भी आपका एड्रेस प्रूफ हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जिस पर आपका एड्रेस मेंशन है, वो भी दिल्ली का एड्रेस मेंशन हो, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी एक PDF या JPG आप रेडी करके रखिए। यहाँ पर हमें सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे आधार कार्ड पर क्लिक करता हूँ। आप अपने अनुसार जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक कर दीजिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये शायद आपको शो ना हो, ठीक है। आप
आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। जो भी आपका आधार कार्ड लिया है तो आधार कार्ड यूआईडी से अप्रूव्ड होता है, तो यहाँ पर यूआईडी पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर टाइप कर देना है। जो भी आपके आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है। और यहाँ पर आपने जो आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल बनाई थी उसे चूज़ करना है, जिसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो, उसे पीडीएफ में बना के रखना और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। चेक पर क्लिक कीजिए। चेक पे क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक कीजिए। अब हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा आ चुका है अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब हमारे यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन। सबसे पहले दोस्तों हमें अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, जिसके लिए हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको शो होगा फॉर्म फॉर अपलोडिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और इसे एक पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। और प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पर एक शो होगा टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी। इस टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी जो होता है ये एक तरह का आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट नंबर होता है। अब इसे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी यानी एप्लीकेंट के सिग्नेचर करने हैं और साइन करने के बाद इसे भी एक पीडीएफ फॉर्म में रेडी कर लीजिए। स्कैन करने और पीडीएफ फॉर्मेट बनाने में आपको टाइम लग सकता है, शायद आप हो सकता है लॉग आउट हो जाएं। तो लॉग आउट होने के बाद आप इसे दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होने के बाद अब आपको जाना कहाँ पे है, अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई फॉर सर्विसेज और दूसरा मिलता है पेंडिंग फॉर सबमिशन। आपको पेंडिंग फॉर सबमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई करा था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपने जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गए थे उन्हें फिल करेंगे 1 बाय 1। इसके बाद हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे हम सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा आता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट को चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम अदर पे क्लिक करेंगे। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है अदर डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पर आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट नंबर। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा, जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करा था उसके कॉर्नर पे आप देखोगे कि आपको एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, जिसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो। फिर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जैसे ही हम अपलोड करेंगे देख लीजिए हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों अब हमारे यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। 5th और 6th रहता है आपका ऑप्शनल। इन केस यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपलोड नहीं करा है तो आप ऑप्शनल में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपलोड कर सकते हैं। यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपलोड किया हुआ है, इस केस में आप एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ्स की होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहां पर आपको शो होगा
फॉर्म फॉर अपलोडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर अदर चूज़ करना है। अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको बैंक स्टेटमेंट टाइप करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको अदर चूज़ करना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको अपने बैंक का नाम टाइप करना है। अगले स्टेप डॉक्यूमेंट नंबर में अपने बैंक अकाउंट का नंबर है वो टाइप कर देना है। फिर आपको चूज़ फाइल को सेलेक्ट करना है। जो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है उसे यहाँ पर अपलोड करना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि होगा फोटोग्राफी स्टेप। यहाँ पर एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करने हैं। इसे हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे हमें फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर फ़ोटो का जो साइज़ है वो आपका मैक्सिमम 50 KB में होना चाहिए। इसमें आप फ़ोटो अपलोड भी कर सकते हो और कैप्चर भी कर सकते हो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पर हमें अपने फॉर्म को वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप 1 बाय 1 अपने जो डिटेल फिल करी है उसे एक बार चेक करेंगे। यदि उसमें कोई गलती है तो उसका सुधार करेंगे। यदि आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का वेट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। OTP दर्ज करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ ही हमारे सामने हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाती है। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर एक एप्लीकेशन नंबर होता है जो कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसका एप्लीकेशन नंबर भी यही रहेगा। एक होता है रजिस्ट्रेशन ID कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन ID बनी है वो। अगला होता है स्टेप आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट का नाम। अगला ऑप्शन होता है अप्लाइड फॉर यानी आपने किसके लिए अप्लाइड किया है, किस चीज़ के लिए अप्लाइड किया है, इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इसका। अगला ऑप्शन होता है डेट ऑफ एप्लीकेंट यानी आपने किस डेट में अप्लाई करा है उसकी डेट होती है। और अगला स्टेप होता है कॉन्टैक्ट एड्रेस। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे जो भी आपके यहाँ पे नियर बाय SDM ऑफिस होगा वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको SDM ऑफिस से लेकर जाने हैं और वहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको 7 दिन के अंदर ही लेके जाना होता है।